हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर लर्न कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली एज वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ द हार्मोन विच कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो जो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, मतलब कि हाइपोथैलेमस, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस, दिस इज व्हाट अवर हाइपोथैलेमस। ओके, दिस पोर्शन इज व्हाट बेसिकली है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस से किस तरह से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक किस तरह से पहुंचेंगे, तो उनको पहुंचाने के लिए एक सिस्टम होता है। दैट सिस्टम इज नोन एज अ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, as well as this system is also utilized to distribute the hormone released by the pituitary gland. Clear? यूजुअली आपने देखा होगा कि जो भी हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से किस तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जाता है और वापस कैसे आता है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज दिस इज अवर हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट आवर ब्लड इज मूव्ड। सो हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो आर्क ऑफ एवोर्टा के थ्रू जा रहा है। ओके, एंड आर्क ऑफ एवोर्टा, देन देयर आर फर्दर आर्टरीज। यहाँ हमारी आर्टरीज हो गई। अब आर्टरीज से कहाँ ब्लड जाएगा? आर्टरीज से जाएगा आर्टीरियोल्स में, एंड देन फ्रॉम आर्टीरियोल्स इट मूव इनटू द कैपिलरीज, एंड फ्रॉम कैपिलरीज इट मूव इनटू द वेन्यूल्स, एंड फ्रॉम वेन्यूल्स इट मूव इनटू द वेन, एंड फ्रॉम वेन अगेन इट रिटर्न बैक टू द हार्ट। ओके, तो इस तरह से ये हार्ट से ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता हुआ वापस हार्ट में पहुंच जाता है। तो हमने एक नेटवर्क बता दिया। बट जो पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम में होता क्या है बेसिकली? इन पोर्टल सिस्टम blood is traveled from one capillary network. There is a one capillary network. That capillary network is known as a primary capillary network. Then from primary capillary network it reaches into the portal vein, and from portal vein it reaches into the secondary capillary network. So there are two network of capillaries, primary capillary network and secondary capillary network, and in mid of them there is a portal vein. There is a portal vein. So such kind of system is known as a portal system. Clear? तो ये हमारा पोर्टल सिस्टम हो गया। अब पोर्टल सिस्टम का जो नेम होता है वो किस तरह से होता है? तो पोर्टल सिस्टम का जो नेम है उसके आगे जो फ्रंट में जो नेम लगा हुआ है, जैसे हाइपोफाइजियल यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर? तो हाइपोफाइजियल मीन्स जो फर्स्ट लेटर इज इंडिकेटिंग द सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क, कि सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? उसको शो करता है। तो हाइपोफाइजियल बेसिकली यहाँ पर जैसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी है, दिस पोर्शन इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो दैट्स वाई द नेम इंडिकेट हाइपोफाइजियल। ओके, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी जो कैपिलरी नेटवर्क बनता है इस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में, वो कहाँ बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। क्लियर? तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क होता है, कि किस तरह से यहाँ पर हाइपोथैलेमस में ब्लड आएगा और वहाँ से फिर उसमें किस तरह से हार्मोन रिलीज होंगे और वो फिर किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचेंगे, जो कि बेसिकली हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है। So first what happen in hypothalamus? This is our hypothalamus. So hypothalamus में क्या होगा हमारे पास में? This is particularly this region. ये जो रेड कलर में आपको आर्टरी दिख रही है, this artery is a basically a internal carotid artery. इट इज़ अ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस होती हैं। सो दे आर ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच, एंड दिस ब्रांच इज नोन एज अ सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो फर्स्ट ब्रांच है वो क्या हो गई? सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। एंड दिस ब्रांच ऑफ कैरोटिड आर्टरी टेकिंग ब्लड फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी टू द hypothalamus. But what happened when this artery is reaching nearby the hypothalamus? So at the median eminence, this area is known as a median eminence, and this is a infundibulum.
दिस एरिया इज नोन एज अ इन्फंटिबुलम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किसको, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंटिबुलम. सो एट द जंक्शन ऑफ इन्फंटिबुलम एंड मीडियन एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस और इन्फंटिबुलम के जंक्शन पर क्या होता है, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी क्या बना लेती है, एक अपना कैपिलरी का नेटवर्क बना लेती है. सो जस्ट लुक एट हियर, दिस इज अ कैपिलरी नेटवर्क एंड दिस कैपिलरी नेटवर्क इज नोन एज primary plexus of hypophyseal portal system. So this is primary plexus of hypophyseal portal system. Okay, now this primary plexus of portal system further move outside to the infundibulum and it move outside by the hypophyseal portal vein. It move by the hypophyseal portal vein. Hypophyseal portal vein तक पहुंच गया, then hypophyseal portal vein again divided into capillary network into the anterior pituitary, and in anterior pituitary this capillary network is known as a secondary plexus of hypophyseal portal system. This is known as a secondary plexus of hypophyseal portal system, and this anterior pituitary further move out from this anterior pituitary side by एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन. ओके, तो अब आइए देखिए यहाँ पर हार्मोन किस तरह से मूव करेंगे. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ब्लड लेकर आ रही है. अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हाइपोथैलेमस है. इन हाइपोथैलेमस ऑप्टिक काइज्मा, सपोज करिए यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्टिक काइज्मा है. तो ऑप्टिक काइज्मा के अबव क्या होता है, देयर आर सम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, देयर आर सम हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, एंड इन हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैविंग देयर सेल बॉडीज एंड देयर एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनस. सो these neurosecretory cells secrete their hypothalamic hormone. They are releasing hypothalamic हार्मोन. अब ये हार्मोन कहाँ पहुंच जाएंगे, दीज हार्मोन आर रीचेस इनटू द एक्सोन टर्मिनल वाया एक्सोनल ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पर हमारे ये एक्सोन टर्मिनल्स हो गए, एंड ऑन दीज एक्सोन टर्मिनल यहाँ पर क्या होगा, देयर आर सम वेसाइकल्स. यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या होगी, दीज आर सम वेसाइकल, एंड इन दीज वेसाइकल दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन आर पैक्ड. तो इन वेसाइकल के अंदर क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन पैक्ड हो गए. अब ये पैक्ड होकर ये कहाँ, थ्रू एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ये कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल टर्मिनल एंड पर पहुँच जाएंगे. क्लियर. अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, देयर इज सम स्टिमुलस एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड ड्यू टू दिस एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, दीज वेसाइकल आर डूइंग एक्सोसाइटोसिस. तो एक्सोसाइटोसिस होगा, और एक्सोसाइटोसिस होने से क्या होगा, दिस हार्मोन इज रिलीज, क्योंकि ये जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, ये बस्ट हो जाएगी. ओके, दिस इज बस्ट एंड द हार्मोन, दीज हार्मोन आर रिलीज. सो दिस हार्मोन रिलीज इन द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से सीधा ये हार्मोन हमारे पास में कहाँ आ जाएंगे, दिस हार्मोन रीचिंग इनटू कैपिलरी नेटवर्क. सो ये हार्मोन कहाँ पहुँच गए, कैपिलरी नेटवर्क में पहुँच गए. सो दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीचेज इनटू प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ पोर्टल सिस्टम. फ्रॉम प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ पोर्टल सिस्टम दे रीच इनटू द हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. यहाँ पर ये हार्मोन कहाँ पहुँच जाएंगे, दे आर रीचिंग इनटू द हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन. हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में पहुँच जाएंगे. Now from hypophyseal portal vein they reach into the anterior pituitary. So anterior pituitary में पहुंचने के बाद ये हमारे पास में जो मैंने आपको ग्रीन डॉट में दिखाई, ये कौन से हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन है. और हाइपोथैलेमस के हार्मोन करते क्या है, बेसिकली दे इनिबिट और दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन. क्लियर. तो अब यहाँ पर क्या होगा, नाउ दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो मैंने व्हाइट पोर्शन बना रखा है, दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, और वी कैन से एडिनोहाइपोफाइसिस. सो एडिनोहाइपोफाइसिस सेल्स विल जनरेट देयर हार्मोन एज पर द डायरेक्शन बाय द हाइपोथैलेमिक हार्मोन. तो यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन जैसे ही रिलीज हो रहे हैं, डायरेक्ट दे आर रीचिंग इनटू द
portal system and very quickly they are reaching into the anterior pituitary. So उनका एक्शन बहुत फास्ट होता है और तो यहाँ पर ये जो हार्मोन पहुँच रहे हैं वो जनरल सर्कुलेशन में डाइल्यूट और डिस्ट्रॉय होने से पहले ही क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी प्लेक्सस में पहुँच रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाएंगे तो अपना एक्शन दे देंगे, क्योंकि जनरल सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन हार्मोन का फास्ट और क्विक एक्शन आ जाएगा। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और स्टिमुलेट हो जाएंगी या फिर इनिबिट भी हो जाएंगी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हार्मोन, एंड देन these anterior pituitary side will release its hormone। तो अब ये अपना हार्मोन रिलीज करेगी किस में, सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से जो हार्मोन है वो कहाँ जाएगा। सपोज करिए अब ये जो हार्मोन रिलीज कर रही है, दिस इज जस्ट लाइक दिस इज अ हार्मोन, ओके, सो दिस इज द ड्रॉप ऑफ द हार्मोन। अब ये कौन सा हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी, जो ब्लैक डॉट में मैंने बनाया वो कौन सा हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन हो गया, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन गया, जैसे कि FSH LH, ओके। एंड फ्रॉम सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, मतलब कि सेकेंडरी जो कैपिलरी नेटवर्क है उससे ये कहाँ पहुंचेगा, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन में पहुंचेगा, एंड फ्रॉम एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन इट मूव इनटू द टिश्यूज, ओके, इट मूव इनटू द वेरियस बॉडी टिश्यू। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड और अदर टिश्यू पर जा रहे हैं, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करवाने में मदद कर रहे हैं, दे आर नॉन एज ए ट्रॉपिक हार्मोन, दे आर नॉन एज ए ट्रॉपिक हार्मोन, एंड वी कैन ऑल्सो से देम ट्रॉफिन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई हमारे पास में, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, if they are reaching into the other endocrine gland and affecting other endocrine gland, then these hormone are known as a trophic hormone or the name is ended by tropins। clear everyone। तो ये हमारा anterior pituitary में जो है किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, किस तरह से हार्मोन का सर्कुलेशन, वो हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेशन विद इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी है, ब्रांच है, सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर मैंने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बताया था, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही एक और ब्रांच हो गई इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। इनिशियली हमने सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी बताया था, अब हमारे पास में क्या होगी, इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी होगी। इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी फिर अपना जो है अगेन इट टेकिंग ब्लड इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क, एंड दिस नेटवर्क इज नॉन एज अ कैपिलरी प्लेक्सस ऑफ इनफंडिबुलर प्रोसेस। तो यहाँ पर अब हमारे पास में क्या पहुंच जाएगा, ब्लड पहुंच जाएगा, एंड फ्रॉम दिस एरिया then the blood is transport into the posterior hypophyseal vein। so this is our posterior hypophyseal vein, and from posterior hypophyseal vein it move into the various tissue। तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे हार्मोन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, एंड बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट सिंथेसाइजिंग इट्स हार्मोन, इट इज जस्ट स्टोर एंड रिलीज दीज हार्मोन। तो यहाँ पर जो भी हार्मोन होंगे वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँच जाएंगे। जैसे कि ये ADH हो गया, तो ये ADH यहाँ पर इस तरह से मूव कर जाएगा, एंड देन दिस ADH रीचेस इनटू द tissue, various tissue or targeted organs। clear everyone। so this is whole about on the hypophyseal portal system। I hope आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।